त्राटक का अभ्यास रात्रि के समय खुले आसमान के नीचे घर की छत पर बैठकर या लेटकर किया जा सकता है, क्योंकि तारे तो रात्रि के समय ही निकलेंगे जब आकाश में चंद्रमा नहीं होगा। अंधेरी रात्रि होना आवश्यक है। साधकों को पहले ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां से खुला आसमान स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसा स्थान घर की छत, आंगन या घर के बाहर जहां पर खुली जगह हो। शहर में ऐसा स्थान चुनने के लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है। गांव में ऐसे स्थान के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, वहां पर ऐसा खुला हुआ स्थान मिल जाएगा। अभ्यास करने के लिए देर रात्रि का समय अच्छा होता है। उस समय ज़्यादातर सभी लोग सो जाते हैं तथा सन्नाटा भी फैला रहता है। साधक घर की छत के ऊपर चटाई या दरी बिछाकर आराम से लेट जाए, फिर आकाश की ओर देखे। उस समय आकाश में ढेरों सारे अनंत तारे दिखाई दे रहे होते हैं। कुछ तारे कम चमकीले तथा कुछ तारे अधिक चमकीले दिखाई देते हैं, अर्थात कुछ तारे मध्यम प्रकाश वाले, कुछ तारे तेज प्रकाश वाले होते हैं। साधक लेटे हुए ही ऊपर की ओर मुँह करके देखे। जो तारा अधिक चमकीला दिखाई दे उसी पर दृष्टि को केंद्रित करके त्राटक का अभ्यास करे। जिस चमकीले तारे पर अभ्यास किया जा रहा है सिर्फ उसी तारे को देखें। उस तारे के पास ढेरों तारे कम प्रकाश वाले टिमटिमा रहे होंगे, इन तारों की ओर ध्यान ना दें। तारे पर त्राटक का अभ्यास करते समय आंखों में जलन, आंसू नहीं आते, क्योंकि वातावरण ठंडा और शांत होता है। तारे पर बहुत समय अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। 25 से 30 मिनट का अभ्यास करना बहुत है, क्योंकि वह पहले से ही कई प्रकार के त्राटक पर अभ्यास कर चुका है। साधक मात्र कुछ दिनों बाद देखेगा कि तारे पर दृष्टि केंद्रित करते ही उस तारे का प्रकाश कम हो गया है, ऐसा लगने लगता है तथा धुंधला सा दिखाई देने लगता है। इसका कारण यह है, साधक के आंखों से निकली तेजस्वी किरणों के सामने तारे का प्रकाश कमजोर पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में साधक अगर उसी समय कम प्रकाशित तारे की ओर अपनी दृष्टि करेगा तब वह तारा लुप्त हो जाएगा, अर्थात दिखाई नहीं देगा। उस स्थान पर छोटा सा नीले रंग का चमकीला गोलाकार धब्बा दिखाई देने लगेगा। इसी नीले गोलाकार चमकीले धब्बे के कारण तारा दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों से निकली तेजस्वी किरणों के सामने तारे का प्रकाश कमजोर पड़ जाता है। तारे की प्रकाश की किरणें अभ्यासी की आंखों से निकली प्रकाश की किरणों को भेद नहीं पाती। अब अभ्यासी किसी अन्य तारे पर दृष्टि केंद्रित करे। अगर तारा कम प्रकाशित होगा तो दिखाई नहीं देगा। उस स्थान पर नीले रंग का चमकीला गोलाकार धब्बा दिखाई देगा। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास जब और बढ़ेगा तब जिस तारे की ओर दृष्टि जाएगी अथवा दृष्टि स्थिर करेगा, वहीं पहले की भांति नीले रंग का धब्बा नजर आएगा। आकाश में सबसे तेज प्रकाशित तारे पर भी दृष्टि स्थिर करने पर वह तारा लुप्त हो जाएगा। उस स्थान पर नीले रंग का गोलाकार प्रकाश दिखाई देगा। साधक चाहे तो रात्रि के समय खुली जगह पर कुर्सी पर बैठकर भी अभ्यास कर सकता है। जिस प्रकार अभ्यास लेटकर किया जा सकता है उसी प्रकार अभ्यास कुर्सी पर बैठकर किया जाना है। इस प्रकार का अभ्यास करते समय अंतर केवल इतना होगा कि उसे सिर के ऊपर आकाश में तारे सरलता से दिखाई नहीं देंगे। ऊपर की ओर तारे देखने के लिए उसे अपना मुंह ऊपर की ओर करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं कर सकेगा। अच्छा अभ्यास तो लेट कर ही किया जा सकता है। साधकों को चंद्रमा पर भी अभ्यास करना चाहिए। तारों पर त्राटक का अभ्यास करने के लिए अंधेरी रात्रि का होना आवश्यक है। चंद्रमा पर अभ्यास तभी किया जा सकता है जब आसमान में आधे से ज़्यादा चंद्रमा का स्वरूप दिखाई दे रहा हो। वैसे अच्छा अभ्यास तभी किया जा सकता है जब उसका पूर्ण स्वरूप दिखाई दे रहा हो। इसलिए साधकों को चंद्रमा पर अभ्यास करने का समय कम ही मिलता है। जब चंद्रमा पर अभ्यास करने का समय ना हो तो उसे तारों पर अभ्यास करना चाहिए। चंद्रमा पर अभ्यास साधक अपनी सुविधा अनुसार कुर्सी पर बैठकर अथवा लेटकर भी कर सकता है। चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, इसलिए आंखों में जलन नहीं होती है। अभ्यास करते समय चंद्रमा के अंदर बना हुआ मटमैला धब्बा हिलता या कंपन सा करता हुआ दिखाई देगा। फिर अभ्यास बढ़ाने पर कंपन सा होना बंद हो जाएगा। यह जो कंपन सा होता दिखाई देता है, यह वास्तव में हमारे मस्तिष्क में हो रहे कंपन के कारण दिखाई दे रहा होता है। अभ्यास के द्वारा जब मन स्थिर हो जाता है तब मस्तिष्क में भी कंपन सा बंद हो जाता है। कुछ समय बाद चंद्रमा के गोलाकार स्वरूप के ऊपर नीले रंग का धब्बा सा दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रकाश से रहित हो गया है। वह हल्का धुंधला सा दिखाई देने लगता है। अभ्यास के बढ़ जाने पर चंद्रमा का स्वरूप नीले रंग के धब्बे से ढक जाता है। इसी प्रकार से साधक को अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास भविष्य में शक्तिपात करते समय काम आता है।